नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए गए, काफ़ी अच्छे डिसीजन भी लिए गए, जिसमें बेसिकली नई एमनेस्टी स्कीम लाई गई उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जीएसटी रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं की थी। तो जो भी लोग जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए थे, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1, तो उन केसेस में यहाँ पर लेट फीस रिड्यूस की गई है। जी हाँ, कंप्लीटली वेव नहीं की गई है, रिड्यूस की गई है, कम की गई है। कितनी कम की गई है? स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं, साथ ही अगर आप हमारी नोट्स फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारी एंड्रॉइड ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एमनेस्टी स्कीम के अंदर कितनी लेट फीस रिड्यूस की गई। जी हाँ, पहली बात तो ध्यान रखें, 100% रिलीफ नहीं दी गई है। आपको लेट फीस तो पे करनी ही होगी, लेकिन रिड्यूस्ड लेट फीस पे करनी होगी जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक के रिटर्न पीरियड के लिए। एक बात और ध्यान रखें, मार्च 21 और अप्रैल 21 की ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सटेंड की जा चुकी है। तो ऐसे में इन दोनों महीनों के लिए जो है आपके पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम है, तो आप इनको समय रहते फाइल कर सकते हैं, जिनको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक की जो लेट फीस रिड्यूस की गई। सबसे पहले उन रिटर्न्स की बात की गई विच डिडंट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी, जिसके अंदर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आती है। तो यहां पर जो लायबिलिटी की बात की गई है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की बात की गई है। अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निल है तो इन दैट केस आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो होगी 250 रुपीज अंडर सीजीएसटी और 250 रुपीज अंडर एसजीएसटी। पहले ये जो लेट फीस थी 250, ये थी 5000 रुपीज, और अब इनको रिड्यूस कर दिया गया है 250 रुपीज तक। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो लेट फीस है जो 500 रुपीज की, ये पर रिटर्न है। दैट मीन्स मान लीजिए किसी ने जुलाई 17 से अब तक कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे में जुलाई 17 के लिए उसको 500 रुपीज, अगस्त 17 के लिए 500 रुपीज, सितंबर 17 के लिए 500 रुपीज, इस तरह अपनी जो है लेट फीस कैलकुलेट करनी होगी। और अगर रिटर्न्स के अंदर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो ऐसे में जो लेट फीस होगी वो होगी 1000 रुपये, 500 रुपये सीजीएसटी लेट फीस और 500 रुपये एसजीएसटी लेट फीस। तो ये यहां पर लेट फीस रिड्यूस की गई है 500 रुपीज पर रिटर्न, 1000 रुपीज पर रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न्स के अंदर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे में 500 रुपीज पर रिटर्न आपको पे करने होंगे, और अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो ऐसे में आपको 1000 रुपीज पर रिटर्न लेट फीस पे करनी होगी। और ये जो लेट फीस है ये एप्लीकेबल होगी 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के पीरियड में अगर आप इन रिटर्न्स को फाइल करते हैं जो अभी तक आपने फाइल नहीं की थी। तो ये बेसिकली एमनेस्टी स्कीम लाई गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं की थी। उसके बाद लेट फीस जो है वो फ्यूचर के लिए भी रिड्यूस की जा रही हैं प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मींस जुलाई 17 टू अप्रैल 21 के लिए तो जहां एमनेस्टी स्कीम ला दी गई है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग लेट फीस पे करेंगे। और मई 20 ऑनवर्ड्स अब आपको जो है अगेन एक रिलीफ दी गई जो लेट फीस है वो अब आपकी फ्यूचर के लिए भी रिड्यूस कर दी गई है।
जो हमारी लेट फीस होती थी मैक्सिमम 5000 अंडर CGST और 5000 अंडर SGST, इसको अब जो है रिड्यूस किया गया है और यहाँ पर स्लैब बनाई गई है। उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको ये लेट फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया GSTR 1 और GSTR 3B के लिए, अगर आपकी GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो नील है, तो ऐसे में आपको मैक्सिमम लेट फीस देनी होगी 500 रुपीज। तो यहां पर 250 CGST और 250 SGST, ये आपको मैक्सिमम लेट फीस देनी होगी पर रिटर्न। अब एक बात का ध्यान रखना है, लेट फीस आपको जो है डे वाइज ही कैलकुलेट करनी है। हालांकि पोर्टल अपने आप इसको कैलकुलेट कर देता है। और अगर मैं बात करूं लेट फीस पर डे, तो यहां पर 20 रुपीज पर डे है लेट फीस और मैक्सिमम फीस होगी 500 रुपीज। सेम वे में फॉर अदर टैक्स पेयर मीन्स जिनकी GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज हैं, उन केसेस में उनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आपको चेक करनी होगी। और अगर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है तो मैक्सिमम पेनल्टी होगी 2000 रुपीज, 1000 CGST और 1000 SGST। ये तो हो गई आपकी मैक्सिमम। और डे वाइज जब कैलकुलेट करेंगे तो डे वाइज जो लेट फीस है वो है 50 रुपीज पर डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर डे 50 रुपीज पर डे की लेट फीस है जो मैक्सिमम 2000 रुपए तक आपको पे करनी होगी। उसके बाद अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ रुपीस तक है, तो ऐसे में आपको मैक्सिमम लेट फीस लगेगी 5000 रुपए, जिसमें से 2500 CGST और 2500 SGST। तो ये आपको पे करना होगा मैक्सिमम और डे वाइज ₹50 पर डे। सेम वे में एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर कोई भी वेवर नहीं दिया गया, कोई भी रिडक्शन नहीं की गई, आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई जाएगी। 5000 CGST, 5000 SGST, ये आपकी मैक्सिमम लेट फीस होगी और पर डे आपको जो है ₹50 के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम लेट फीस रहेगी। तो ये यहां पर प्रोस्पेक्टिवली इन फ्यूचर के लिए जो लेट फीस रिड्यूस की गई है, ये भी काफी हद तक लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। उसके बाद GSTR 4 के रिगार्डिंग भी लेट फीस रिड्यूस की गई है 500 रुपीज इन केस टैक्स लाइबिलिटी इज नील, 250 रुपीज CGST, 250 रुपीज SGST। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो ऐसे में 2000 रुपीज की मैक्सिमम पेनल्टी होगी, 1000 CGST, 1000 SGST। उसके अलावा GSTR 7 के रिगार्डिंग भी जो है आपको लेट फीस जो है 50 रुपीज पर डे रिड्यूस कर दी गई है, 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST एंड टू बी कैप्ड टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹2000। तो यहां पर भी मैक्सिमम जो है वो 1000 CGST, 1000 SGST जो है कर दी गई है। ऑल द अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव भी जब से आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इशू की जाएगी और उसमें जो पीरियड बताया जाएगा तब से आपकी ये लेट फीस एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद रिलीफ इन इंटरेस्ट और लेट फीस। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लेट फीस। तो लेट फीस के रिगार्डिंग अभी तो हमने एमनेस्टी स्कीम को डिस्कस किया, उसके बाद हमने फ्यूचर में जो लेट फीस रिड्यूस की गई उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो यहां पर जो लेट फीस की बात की गई है वो बेसिकली की गई है मार्च, अप्रैल और मई के रिगार्डिंग। ये बेसिकली करंट पीरियड है और कोविड की वजह से यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई है, बेसिकली एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें आपकी जो ड्यू डेट है उनको एक्सटेंड किया गया है। एक फर्दर रिलीफ यहां पर दी गई है जिसके तहत आप जो है अपनी GST रिटर्न जो है विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते हैं। हालांकि यहां पर काफी सारी बातें टेक्स्ट में आपको बताई गई है, लेकिन इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार की है जिसमें हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली GSTR 3B की। क्वार्टरली GSTR 3B की अगर मैं बात करूं जनवरी टू मार्च क्वार्टर, तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर में भी हम देखते हैं क्वार्टरली GSTR 3B में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप जो है उसकी ड्यू डेट है 22 अप्रैल और जो दूसरा ग्रुप है उसकी डेट है 24 अप्रैल। दोनों ही केसेस में यहां पर 60 डेज की एक्सटेंशन दी गई है। तो दैट मीन्स
अब जो जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है, जो आपका क्वार्टर 4 है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसकी जीएसटीआर 3B आप 21 जून ग्रुप 1 के केस में और 23 जून ग्रुप 2 के केस में फाइल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन यहां पर दी गई है। अप्रैल 21 टू जून 21 के रिगार्डिंग अभी कोई भी बात नहीं की गई है, तो दैट मीन्स जो 22 जुलाई और 24 जुलाई है वही आपकी ड्यू डेट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको कहूंगा कि जो कोविड की वजह से दिक्कत हुई वो 15 अप्रैल के बाद शुरू हुई, तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगा कि जीएसटीआर 1 क्वार्टरली के रिगार्डिंग एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट थी 13 अप्रैल, दोनों ही केसेस में, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी, और यहां पर कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई। 13 अप्रैल और जो है 13 अप्रैल ही दोनों केसेस में ड्यू डेट रही। कोई एक्सटेंशन यहां पर जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग नहीं दी गई है क्वार्टरली रिटर्न के अंदर। सेम वे में अप्रैल 21 टू जून 21 के लिए भी जीएसटीआर 1 के अंदर कोई रिलीफ यहां पर नहीं दी गई है। 13 जुलाई जो है वो ड्यू डेट रहेगी जीएसटीआर 1 के लिए। अब बात करते हैं मंथली लोगों की, जो लोग मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंथली जीएसटीआर 3B की। तो यहां पर भी आप देखेंगे जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करना क्या था, मैंडेटरी था, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ रुपए से कम थी, उनके लिए ऑप्शनल था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट कर लिया मंथली फाइल करने के लिए। वो लोग क्वार्टरली रिटर्न के अंदर नहीं गए, क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं किया। तो पहले बात करते हैं उनके लिए जिनके लिए मैंडेटरी था, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी। तो उनके लिए मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही महीनों में 15-15 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। जो ड्यू डेट होती है वो आपकी 20 नेक्स्ट मंथ होती है। 15 दिन की एक्सटेंशन के बाद मार्च 21 की 3B की लास्ट डेट है 5 मई, अप्रैल 21 की जो लास्ट डेट है वो 4 जून और मई 21 की जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई है। जून 21 के रिगार्डिंग यहां पर कोई भी बात नहीं की गई है, तो 20 जुलाई जो है वो आपकी जून 21 के लिए ड्यू डेट रहेगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उन्होंने मंथली रिटर्न फाइल करने को ऑप्ट किया है। तो ऐसे में उनकी ड्यू डेट तो सेम रहेगी 20 नेक्स्ट मंथ, लेकिन यहां पर मार्च के लिए एक्सटेंशन दी गई 60 डेज, अप्रैल के लिए 45 डेज और मई के लिए 30 डेज, और जून के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई। दैट मीन्स मार्च महीने के लिए ड्यू डेट रहेगी 19 जून, अप्रैल महीने के लिए 4 जुलाई, मई महीने के लिए 20 जुलाई और जून महीने के लिए भी 20 जुलाई। एक बात का आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर बार बार बात कर रहे हैं कि ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई है, ड्यू डेट वही है, बस आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया जिस पीरियड में आपको लेट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। उसके बाद मंथली जिन लोगों को जीएसटीआर 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में मार्च के लिए कोई एक्सटेंशन यहां पर नहीं दी गई। 11 अप्रैल 21 जो है लास्ट डेट थी। उसके बाद अप्रैल के लिए 15 डेज और मई के लिए 15 डेज अलाउ किए गए हैं। अप्रैल के लिए ड्यू डेट है 11 मई, जो आप 26 मई तक फाइल कर सकते थे, और जून के लिए, मई के लिए लास्ट डेट है 11 जून, जो आप 26 जून तक फाइल कर सकते हैं। मंथली जहां पर आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप यूज करते हैं, तो मार्च 21 के केस में आईएफएफ एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि क्वार्टर एंड में आपको जो है जीएसटीआर 1 जो है क्वार्टरली फाइल करनी होती है, जिसको हमने यहां पर डिस्कस किया है। अप्रैल महीने में आप आईएफएफ यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको 15 डेज का टाइम दिया गया। 28 मई तक आप अप्रैल 21 के लिए आईएफएफ फाइल कर सकते थे। मई के लिए आप 28 जून 2021 तक आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। जून के लिए अगेन आईएफएफ एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर आपकी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी होगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली यहां पर लेट फीस सेव की गई है इन पीरियड्स के लिए, तो आप बहुत इजीली यहां से ट्रैक कर सकते हैं किस रिटर्न के लिए कौन सा पीरियड जो है आपको वेवर दिया गया है। ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।